तो इसमें पेरेंटिंग एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में सबसे बड़ा सदस्य कौन है जो सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर आपकी फैमिली में फादर हैं, आपकी फैमिली में ग्रैंडफादर हैं, तो फैमिली का एक मुखिया जो होगा वो आपके ग्रैंडफादर और फादर होंगे। ठीक है, और बाकी सब उसके नीचे में है। ऐसे ही फैमिलीज़ में होता है, हम इंडियन फैमिलीज़ में। ठीक है, तो जो ग्रैंडफादर ने बोला वो सभी चीज़ों, उनके नीचे जो लोग हैं, फादर हैं, सन है और उनके सन हैं या बाकी जितने लोग हैं, उनको वो चीज़ें फॉलो करनी होती है। अगर फादर है तो उसके नीचे की हायरार्की में चीज़ें फॉलो की जाएंगी। तो ये एक तरीके का पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। तो सेम इसी तरीके की कुछ चीज़ें हम रिगिंग में भी फॉलो करते हैं। ठीक है, अब वो मैश के लिए भी होती हैं और वो चीज़ें बोन हायरार्की के लिए भी होती हैं हमारी, और कंट्रोल हायरार्की के लिए भी इसी तरीके की चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं इसमें। तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा एक हेड फेस बना हुआ है, अगर इसमें देखें तो अभी सभी चीज़ें दो ग्रुप में हैं। दरअसल चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि हेयर है यहाँ पे। ठीक है, और हेयर के अलावा यहाँ पे आईज़ हैं। ठीक, और आई के अंदर आई बॉल, जो अपना आई बॉल पार्ट होता है हम लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे मेजरली दो आपको ग्रुप्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, मैच ग्रुप। तो एक है हेड ग्रुप। हेड ग्रुप के अंदर हेयर स्पाइन से क्रिएटेड है, जिस वजह से इस तरीके से ये शो हो रहा है। ठीक है, सो आप इनको सेपरेटली भी रख सकते हैं और इनको एक ग्रुप करके कंबाइन करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ये आखिरकार पार्ट किसका है? ये हमारे अपर हेड का जो हमारा पार्ट होता है, ये उसका पार्ट है, यानी कि फेस और हेड का पार्ट है हम लोगों का। राइट, तो जिस वजह से इसको हेड कैटेगरी के अंदर इसको रखा हुआ है। ठीक है, और ये किसका चाइल्ड होगा? एक तरीके से हेड का चाइल्ड होगा। राइट, तो उसके अंदर में इसको रखा हुआ है। ठीक, आईब्रो राइट और लेफ्ट, ठीक है, हमारी हेड का पार्ट होती हैं। ठीक है, हमारी जो आईज हैं वो भी हमारे हेड का पार्ट होती हैं। माउथ होता है हम लोगों का, ठीक है, वो भी हेड का ही पार्ट होता है हम लोगों का। टंग भी होती है, बियर्ड भी हम लोगों की, अगर है मेल कैरेक्टर है तो, अगर फीमेल कैरेक्टर तो नहीं होगी। ठीक है, या और भी कोई एसेसरी है, ईयर में कुंडल पहने हुए हैं अगर किसी ने, या नाक में कुछ पहना हुआ है, या सर के ऊपर कुछ हॉन्क टाइप से निकला हुआ है, अगर कुछ भी ऐसी चीज़ होगी वो किसका पार्ट होगा? आखिरकार वो हेड का पार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हेड मूव करेगा तो वो सभी चीज़ें मूव करेंगी हमारी, अगर हेड मूव नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा। ठीक है, और हेड को मूवमेंट देने वाला कौन सा ऐसा पार्ट है बॉडी के अंदर जिसको फॉलो करके मूव करता है? वो होता है हमारा नेक। राइट, तो मेन इसमें पेरेंट कौन होगा जो कंट्रोल करेगा पूरे के पूरे हेड को? वो करेगा हमारा नेक। ठीक, आई होप आप लोगों को अभी तक समझ आया होगा। तो यहाँ पे हेड है जिसको पूरा का पूरा हेड कंट्रोल करेगा, और हेड के अंदर हम लोगों ने इसको ग्रुप के अंदर डाला हुआ है। तो हमारे यहाँ पे इसलिए दो मेन ग्रुप्स हैं हम लोगों के। ठीक, तो अगर अब पेरेंट और चाइल्ड अगर हम बनाएं, ठीक है, तो नेक हम लोगों का सबसे मेन पेरेंट है, उसके बाद हेड आता है। ठीक है, एक तरीके से नेक को आप समझ सकते हैं कि ग्रैंडफादर है। ठीक है, अभी इस सिचुएशन में सीन के लिए, और हेड आपके फादर हैं। ठीक है, या कोई और मेंबर हो सकता है। ठीक है, और ये उसके डिफरेंट चाइल्ड्स हैं। तो जहाँ जहाँ हेड मूव करेगा वो वहाँ पे मूवमेंट होगी, और जहाँ पे नेक मूवमेंट करेगा वहाँ पे हेड ऑब्वियसली मूवमेंट होगी। ठीक है, जब हम बोन सेटअप कर देंगे। तो अभी चाइल्ड पेरेंट कैसे बनाते हैं हम माया के अंदर? तो अगर एडिट में अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे पेरेंट और अनपेरेंट दो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। सिंपल सा शॉर्टकट भी है, पी और शिफ्ट की। राइट, तो पहले हम किसको सेलेक्ट करेंगे? हम अपने पेरेंट को, उसके बाद हम अपने चाइल्ड को सिलेक्ट करेंगे और सिंपल सा हम पी प्रेस कर देंगे। ठीक है, जैसे हम करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे उल्टा हो गया है, पहले हम लोगों को चाइल्ड सेलेक्ट करना होता है, देन पेरेंट सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, कंस्ट्रेंट के टाइम पे हम लोग उस तरीके से करते हैं। तो आप चाइल्ड सेलेक्ट करें, देन पेरेंट सेलेक्ट करें, देन आप पी प्रेस करें। ठीक है, तो अभी आप
जो भी मूवमेंट देंगे, हेड को आप कंट्रोल करेंगे और सॉरी नेक को कंट्रोल करेंगे तो हेड की मूवमेंट भी आपकी यहाँ से कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, अब चाहे इस पार्ट को आप जूम और सॉरी स्केल आउट करें या स्केल इन करें, ठीक है, आप इसको ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है, तो ये मूवमेंट करेगा। अभी हम लोगों ने इसके अंदर बोन सेटअप नहीं किया है, ये मैश लेवल पे है सर, ठीक है, बट मैश लेवल पे भी हम ग्रुपिंग और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है तो हम बनाते हैं, राइट, या फिर हम ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करके हम लोग कंबाइन करके काम करते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा अभी यहाँ पे जो मोटो है वो है कि आपको चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप समझाना। आगे रिगिंग में हम और भी चीज़ें करेंगे, ठीक है, तो और भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, सो अब जैसे कि यहाँ पे है तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है, माया में हमारे, तो जैसे विजिबिलिटी हम लोगों का एक एट्रीब्यूट हो गया, अगर विजिबल रखना है, ठीक है, तो ये काम करेगा, नहीं रखना होगा तो नहीं काम करेगा, तो वो पूरा का पूरा ही कंट्रोल करेगा। ठीक है, आप 1 प्रेस करेंगे तो विजिबल हो जाते हैं ऑन, 0 प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाता है। ये एक तरीका भी होता है इसके अंदर कंट्रोल करने। आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और रोटेशन देनी है, ठीक है, ट्रांसलेट करना है, कुछ भी करना आप कर सकते हैं इसके साथ। अब मान लीजिए कि कुछ हेयर्स है यहाँ पे, जैसे गिनती के कुछ 4-5 हेयर्स है, बाय डिफ़ॉल्ट या बाय मिस्टेकली कभी आपसे ऐसा हो गया कि ये इसके साथ में ऐसे हो गए, ठीक है, पेरेंट बन गए, तो आप इसको मूव कर रहे हैं, ठीक है, या आप हेड को अगर मूव कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि अब कुछ ऐसा ना हो जाए। कभी ऐसा हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपसे गलती से ऐसा हो जाए, तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि भाई ये उसका चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप गड़बड़ हो रखा है। तो आप चेक कर सकते हैं अपनी हायरार्की के अंदर कि भाई हेयर क्यों अलग हो गए हैं ये, और उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं फिलहाल अंडू कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको वापस ही विजिबल में कर देता हूँ, सारे अंडू कर दिया मैंने। ठीक है, तो आप जान सकते हैं कि ऑप्टिमाइज़ करने के लिए भी, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई गलती हो जाए तब भी आप जान सकते हैं कि क्या रीज़न है उसके पीछे का। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ भी आया होगा। तो थैंक यू इस ट्यूटोरियल के लिए देखने के लिए। पुराना को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, और जी हाँ, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।